सुलेमान जाफ़री कहते हैं कि मैंने इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम से सुना कि आप फरमाते हैं, ऐसे घर में फ़क्र व तंगी कभी दाखिल नहीं हो सकती जिस घर में मोहम्मद, अहमद, अली, हसन, हुसैन, जाफ़र, तालिब और अब्दुल्ला या औरतों के नामों में से फ़ातिमा का नाम। अस्सलाम वालेकुम मोमिन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस नामों और उनके इंतखाब के लिए जिस फ़ायदे की तरफ ये रवायत हमें मुतवज्जे कर रही है, वो फ़ायदा हकीकी तौर पर उस वक्त तक हम तक नहीं पहुँचेगा जब तक उसके लिए कोई रुकावट न पेश आए, यानी जब तक दूसरी चीज़ उसे रोक न दे। ये वही रुकावटें हैं कि रवायात ने जिन्हें फ़क्र और गुर्बत की वजह बताई है। ये बात याद रहे कि इन मुक़द्दस नामों के आसार और बरक़ात तभी तक हमारे शामिल हाल होंगे जब तक हम दीन के बुनियादी क़वानीन की खिलाफ वर्जी न करें। मसलन शिर्क न करें, बुनियादी अक़ायद की मुखालिफत न करें, दीनी अहकाम और ऑर्डर्स का ख्याल रखें, नमाज, रोज़ा और हज जैसे वाजिबात की तरफ बेतवज्जुही न करें और अपने दीगर तमाम आमाल को बखूबी अंजाम दें जो कि दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी का ज़रिया है। अक्सर होता है कि हमें किसी शख्स की ज़िंदगी में गुर्बत और फ़क्र के बहुत सारे असबाब नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो शख्स नेमतों से घिरा हुआ रहता है। ऐसे लोग दो किस्मों में तकसीम किए जा सकते हैं। पहला गिरोह उन लोगों का होता है जिन्हें अल्लाह ताला ने नेमत और मोहलत दोनों अता की हुई होती है, लेकिन ये लोग उस नेमत और मोहलत को मुख्तलिफ गुनाहों की राह में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अफराद अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में जाकर तरह तरह की बलाओं से दो चार हो रहे होते हैं और अल्लाह की तरफ से दी गई नेमतों की कद्र न करने के नताइज इसी दुनिया में देख लेते हैं। दूसरा गिरोह वो है कि जो अल्लाह के सुन्नत इस्तिद्राज में मुब्तला हो गया है। सुन्नत इस्तिद्राज किसे कहते हैं? सुन्नत इस्तिद्राज कहते हैं धीरे धीरे अल्लाह के अजाब के करीब होने को। सुन्नत इस्तिद्राज उन काफिरों और गुनहगारों के लिए है जो अल्लाह की नेमतों का शुक्राना अदा नहीं करते और फिर जितना गुनाह करते जाते हैं उतनी ही ज़्यादा उन्हें नेमतें अता होती हैं, जिससे उनकी गफलत और गुरूर में और इजाफा होता है। ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल तक अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं और इन सब की वजह यही है कि उनके आखिरत के अजाब में इजाफा होता रहे। लेकिन अभी भी बहुत से लोग फ़क्र और गुर्बत का गलत मतलब ही जानते हैं। अगर हम रिवायात और फ़िक़्ह में तलाश करें तो हमें मिलेगा कि फ़कीर उसे कहा गया है जो अपने सालाना अखराजात पूरे नहीं कर सकते, जो अपने एनुअल एक्सपेंसेस को पूरा नहीं कर पाते। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनकी बाकायदा माहाना तनख्वाह हुआ करती है, लेकिन ज़िंदगी के किसी हिस्से में आकर वो दूसरों के मकरूज़ हो जाते हैं या इस तरह के दीगर मसाइल के शिकार होते नज़र आते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे लोग फ़कीर नहीं कहलाते। दूसरी तरफ बहुत से लोगों को अल्लाह ने बहुत सी नेमतें अता की हुई होती हैं, लेकिन ये लोग इसराफ और गलत तरीक़े से ज़िंदगी गुजारने की वजह से ख़ुद को गुर्बत की हद तक ले आते हैं। कितना अच्छा होता अगर ऐसे लोग अइम्मा अलैहिस्सलाम की रवायत में शक करने के बजाय अपने ज़िंदगी करने के तरीक़े को दुरुस्त कर लेते। रिवायात में फ़क्र और गुर्बत के बहुत सारे असबाब बयान हुए हैं, जिनमें सबसे पहले हम गुनाहों को देखेंगे, जैसे कि नमाज को हल्का समझना, हराम म्यूज़िक सुनना, झूठ बोलने की आदत डाल लेना, वाजिब हज को तर्क करना, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को तर्क करना, वालिदैन यानी माँ बाप को अदियत पहुँचाना। और भी कुछ अमाल हैं जो कि गुनाह नहीं हैं लेकिन फ़क्र और गुर्बत का बायस होते हैं, जैसे फ़क्र और तंगी का इजहार करना, दुनिया के लिए हिर्स और लालच रखना, वॉशरूम में वुज़ू करना, सूरज निकलने से पहले और मगरिब और इशा के दरमियान सोना, और आखिर में चंद और चीज़ें जो रवायात में फ़क्र की वजह के तौर पर बयान हुई हैं। वो हैं घर के दरवाजे की तरफ धूल और मिट्टी को छोड़ देना, लेट कर खाना खाना, रात में झाड़ू लगाना, शर्ट या कुर्ते से चेहरा पोंछना, खड़े होकर कंघी करना वगैरह।